नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं शिक्षार्थ। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कुल 40 दिन बचे हैं। आज से नियमित क्लासेस शुरू हो रही हैं। प्रत्येक दिन 2 क्लासेस की वीडियोस डाली जाएंगी। दोस्तों, जो पेपर 1 में लैंग्वेज वाला खंड है, वहां हमारे पास 2 विकल्प हैं, हिंदी या इंग्लिश। क्योंकि हमारे ज्यादातर शिक्षार्थी जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं वो हिंदी माध्यम के हैं, इसलिए हम लोग हिंदी माध्यम को प्राथमिकता देंगे और सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस हिंदी के लिए डाली जाएंगी। दोस्तों, हिंदी का सिलेबस इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यहाँ मैंने बोर्ड पे भी लिखा है। संधि समास, अलंकार, रस छंद, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची एवं विपरीतार्थक शब्द, अपठित गद्यांश, उपसर्ग प्रत्यय, लेखक एवं रचना। दोस्तों, जो अपठित गद्यांश है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 2 से 3 अपठित गद्यांश आएंगे और प्रत्येक में 4-5 क्वेश्चन होंगे। तो अपठित गद्यांश से कुल 10-15 क्वेश्चन आएंगे, जिनका उत्तर खोजने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना है, बस उस गद्यांश को पढ़ना है और उसी में निहित के उत्तर को खोजना है। तो जो सबसे पहले टॉपिक है संधि और समास। संधि से हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करेंगे। संधि के लिए कुल 2 वीडियोस बनाई जाएंगी। एक वीडियो में संधि होगी पूरी और एक वीडियो में उसके प्रैक्टिस सेट होंगे, और इन 2 वीडियोस के माध्यम से संधि को हम लोग समझेंगे। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा विषय है जो उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्त परीक्षाओं में अनिवार्य विषय के रूप में रहता है। तो अगर आप हिंदी पे एक बार कमांड बनाते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं, तो आने वाली परीक्षाओं में बस आपको वो नोट दोबारा पढ़ना है और आप हिंदी के नंबर जरूर पाएंगे। तो चलिए हिंदी शुरू करते हैं और हिंदी में शुरू करते हैं संधि। चलिए देखते हैं संधि क्या होती है। संधि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बहुत सरल है, हर किताब में लिखा है, लेकिन एक बार गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा है कि 2 शब्दों के मेल से जो संधि होती है और संधि विच्छेद में 2 शब्द अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्णों की बात की जा रही है। तो वर्ण क्या होते हैं? वे ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण। आ, ई, का, खा, गा सच में ध्वनियां हैं और इनके इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये मूल रूप में है और मूल ध्वनियां हैं, इससे ज्यादा छोटे नहीं हो सकते। तो ये वर्ण है। उच्चारण के आधार पर इनके 2 प्रकार बताए गए हैं, स्वर एवं व्यंजन। हम लोग स्वर और व्यंजन से परिचित हैं, लेकिन देखते हैं स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती हो उनको स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, ओ, औ। सच में इनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे स्वर या दूसरे व्यंजन की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, तो ये स्वर है। व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये हो गए हमारे वर्ण। वर्ण वी ध्वनियां हैं जो इससे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटी जा सकती। और एक चीजें देख लेते हैं मित्रों, फिर चलते हैं संधि की तरफ। ध्वनियां, ध्वनि यानी वर्ण। वर्ण मिलकर बनाते हैं अक्षर। अक्षर क्या होता है? जैसे का एक अक्षर है, का से कबूतर हमने पढ़ा है, लेकिन का जो है वो वर्णों से मिलकर बनता है, यानी ध्वनियों से मिलकर बनता है। तो ध्वनि में एक व्यंजन है और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो का एक व्यंजन है जो एक स्वर की सहायता से बोला जाता है और फिर इसका अक्षर का निर्माण करता है जिससे कबूतर होता है। तो अक्षर मिलके शब्द बनाते हैं, शब्द मिलके उपवाक्य बनाते हैं और उपवाक्य मिलके वाक्य बनाते हैं। बस इतना सा था। अब चलते हैं हम लोग संधि की तरफ। 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो 2 निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होता है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो 2 ध्वनियां लीजिए, उनका एक साथ उच्चारण कीजिए, जो मिश्रित ध्वनि उत्पन्न हो रही है वही संधि है, वही परिवर्तन हो रहा है और उसी को आगे लिखना है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महा, धन, ईश। दोस्तों, एक शब्द है, एक पद है महा, एक पद है ईश। पद 1, पद 2। इसका जो आखिरी वर्ण है यहाँ पे बड़ा आ है और इसका जो पहला वर्ण है यहाँ पे बड़ी ई है। तो 2 निकटवर्ती वर्ण, ये दोनों निकटवर्ती वर्ण हो गए। ये यहां से है, ये यहां से है। इनके मेल से, इनका मेल होगा आ और ई, तो ए का उच्चारण होगा। तो जो इनके मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि है। इनके मेल से ए का उच्चारण होगा तो संधि बनेगी महेश। बहुत सरल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी उदाहरण होंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं संधि के प्रकार की तरफ। तो संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन सबको जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होते हैं और फिर आगे जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। स्वर, जब पहले पद में स्वर हो आखिरी वर्ण और दूसरे पद में स्वर हो
तो वहां जो संधि होगी वो स्वर संधि है। जैसे यहां हमने देखा पहला पद महा था, इसका जो आखिरी वर्ण आ है, और दूसरा पद ईश है, इसमें पहला पद ई है, तो यहां से स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, तो महेश में स्वर संधि है। इसके आगे चलते हैं तो व्यंजन संधि। अगर पहला पद में आ ना होके कोई व्यंजन होता और दूसरे पद में कुछ भी होता तो वहां पे व्यंजन संधि होती। जैसे यहां महा था, तो अगर वहां ऋक होता और वेद होता तो ऋग्वेद, तो वहां पे व्यंजन संधि है। विसर्ग क्या होता है? अतः एक शब्द है जिसके अंत में ये दो बिंदी लगती है और इस दो बिंदी को ही विसर्ग कहते हैं। विसर्ग भी व्यंजन ही है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, लेकिन अब ये शब्दों में, हिंदी शब्दों में कम ही पाया जाता है, संस्कृत के शब्दों में ज्यादा पाया जाता है। और जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें ज्यादा ही पाया जाता है, तद्भव में इसका विलोप हो रहा है धीरे धीरे। तो विसर्ग जहां पे पहले पद में, जैसे अतः ये पहला पद हो और एक पद इसमें जोड़ा जाए ए हो, तो देखिए पहले पद में विसर्ग है, दूसरे पद में ए हो, एक स्वर है, तो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो दूसरे पद में, यहाँ जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। बस इतना सा। अब चलते हैं आगे स्वर संधि के भेद की तरफ। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयाद। इन 3 को हम यहां पढ़ेंगे। यड़ और अयाद को अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। वो दोनों को एक साथ समझना आसान होगा और इन तीनों को एक साथ समझना आसान होगा। सबसे पहले चलते हैं दीर्घ स्वर संधि की तरफ। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जब छोटा आ या बड़ा आ, पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो अंत में, और दूसरे पद में शुरुआत में छोटा आ या बड़ा आ हो, तो बड़ा आ बनता है, दीर्घ हो जा रहा है। देखिए क्रमशः चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसका समजातीय मेल होगा, आ का आ से मेल होगा तो बड़ा आ बनेगा, ई का ई से मेल होगा तो बड़ी ई बनेगा, ऊ का ऊ से मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। चाहे छोटा ऊ पहले रहा हो चाहे ना रहा हो, वो बनेगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। ठीक है? तो इसका जो मिश्रित सूत्र निकल के आता है वो ये इस प्रकार है कि आ या ई या ऊ, क्रमशः अगर आ या ई या ऊ से मिलेंगे तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ बनेगा। तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि। बस इसमें इतना ही समझना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शिक्षा धन अर्थ, शिक्षा में बड़ा आ है, अर्थ में यहां छोटा आ है, दोनों मिलकर शिक्षार्थ बनाते हैं जिसमें कि बड़ा आ है, और जो कि इस चैनल का नाम भी है जिसे आप देख रहे हैं। दूसरे उदाहरण पे चलते हैं जो कि ई वाला उदाहरण है। इसमें कपी, यहां छोटी ई है, ईस यहां बड़ी ई है, दोनों मिलकर कपीश बनाते हैं, यहां बड़ी ई है। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं जो ऊ वाला है। भानु, यहां छोटा ऊ है, उदय इसमें भी छोटा ऊ है, और दोनों मिलकर भानुदय बनते हैं जिसमें कि बड़ा ऊ है। बस इतना सा था स्वर संधि, स्वर दीर्घ स्वर संधि। अब चलते हैं गुण स्वर संधि की तरफ। गुण स्वर संधि में पहले पद के अंत में आ स्थायी रहेगा। यहां हमने देखा अगर आ के साथ ई है तो ए बनेगा, आ के साथ आ है, ऊ है तो ओ बनेगा, और आ के साथ री है तो अर बनेगा। अब ध्यान दें ये छोटा ए है, छोटा ओ है और अर है, न कि ये बड़ा। यही समझने वाली बात है कि गुण संधि में गुण संधि का गुण ये है कि पहले पद में आ या छोटा आ या बड़ा आ होगा, दूसरे पद में ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री होगा, तो क्रमशः ए ओ अर बनेगा, छोटा ए छोटा ओ और अर बनेगा। बस इतना सा था गुण संधि। आगे चलते हैं। इसका जो मिश्रित सूत्र है वो इस प्रकार है। पहले पद में आ या आ हो, दूसरे पद में क्रमशः ई, ऊ, री हो। ये छोटा या बड़ा हो सकता है, ई या ऊ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने की जगह कम पड़ती इसलिए नहीं लिखा है। तो बनेगा ए ओ अर। बस ये सूत्र है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देव, यहाँ पे छोटा आ है, वहां में छोटा आ है। इंद्र, यहाँ पे छोटी ई है और उनके संधि से बनेगा देवेंद्र, जहां पे ए है, ये वाला ए है। दूसरा उदाहरण देखते हैं सूर्य। यहाँ पे या है जिसमें आ छिपा हुआ है, यहाँ पे ऊ है, छोटा ऊ है, और इनके मेल से ओ बन रहा है जो कि ये है। तीसरा उदाहरण देखते हैं महा, यहाँ पे बड़ा आ है, ये वाला, यहाँ पे री है, ये वाला, और यहाँ पे जब इनका संधि हो रहा है तो महर्षि बन रहा है जिसमें अर आ रहा है, महर, म ह आ और रा, तो अर का यहाँ पे उद्भव हो रहा है महर्षि।
तो इस प्रकार गुण संधि थी ये, गुण स्वर संधि थी ये। आगे चलते हैं वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि दोस्तों, जो बचे हुए स्वर हैं हमारे उनका प्रयोग होगा यहाँ पे। आ और आ पहले पद में स्थायी बने रहेंगे, जैसे गुड़, गुड़ और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। समझिए, गुड़ और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीजें गुड़ में छूट गई थी वो वृद्धि में आएंगी। जैसे यहाँ पे आ को स्थायी बना दिया, ई उ री पे बात हुई, वैसे यहाँ पे आ को स्थायी बना के ए ऐ ओ औ पे बात हो रही है। तो पहले पद में आ रहेगा, दूसरे पद में ए ऐ हो या ओ औ हो, तो क्रमशः बड़ा ए मतलब ऐ और औ हो जाएगा। ठीक है, सूत्र इस प्रकार निकल के आएगा कि पहले पद में आ या आ हो और दूसरे पद में ए ऐ ओ औ हो, तो ये बड़े ए का ऐ या ऐ का ऐ होगा, ओ का औ या औ का औ ही रहेगा। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सदा जिसमें बड़ा आ है, एव जिसमें छोटा ए है, और मिलकर सदैव बनाते हैं जिसमें कि बड़ा ए है। वन जिसमें छोटा आ है, औषधि जिसमें कि ओ है, दोनों मिलकर औ बनाते हैं जिनमें ये चीज है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दीर्घ संधि समजातीय मेल पे आधारित है, एवं गुण संधि एवं वृद्धि संधि जो है वो पहले पद में आ को स्थायी बनाते हैं और दूसरे पद में क्रमशः आ को स्थायी बना के दूसरे पद में गुण में ई उ री पे बात होती है और वृद्धि में ए ऐ ओ औ पे बात होती है। तो बस इतना सा था। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वर संधि देख ली है। अब बारी है यड़ और अयादि स्वर संधि की। ये दोनों स्वर संधियां नेचर में गुण, वृद्धि और दीर्घ स्वर संधि से अलग हैं। दीर्घ, गुण और वृद्धि में दोनों वर्णों का मेल होता है और एक नया वर्ण या फिर परिवर्तन की स्थिति आती है, लेकिन यड़ और अयादि संधि में ऐसा नहीं है। देखते हैं क्यों। यड़ संधि जब पहले पद में ई उ या री हो, ई उ या री हो, और दूसरे पद में कोई भी दूसरा स्वर हो, ई के अलावा कोई और स्वर हो, क्योंकि अगर ई होगा तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के साथ कोई भी और स्वर जुड़े, उ के साथ कोई भी और स्वर जुड़े और री के साथ कोई अन्य स्वर जुड़े तो ई का या बन जाता है, उ का वा बन जाता है और री का रा बन जाता है। कुल मिला के ई उ री का या वा रा बन जाता है, ई उ री का या वा रा बन जाता है। प्लस जो दूसरा स्वर था वो भी अपना अस्तित्व नहीं खोता है, यहाँ पे मेल नहीं हो रहा है, दूसरा स्वर भी रहेगा और या वा रा में वो जुड़ेगा। तो यहाँ पे उस तरह का मेल नहीं है जैसा दीर्घ, गुण और वृद्धि में था। यहाँ पे अलग मेल है। यहाँ पे ई उ री बदल के या वा रा हो जाएगा और चाहे छोटी हो बड़ी हो वो या ही बनेगा, वा बनेगा और रा बनेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता छोटी ही थी या बड़ी ही थी, छोटा उठा या बड़ा उठा। प्लस जो दूसरा स्वर है वो भी या के साथ जुड़ेगा या वा के साथ जुड़ेगा, रा के साथ जुड़ेगा। कुल मिला के जो सूत्र निकल के आता है वो ये है कि ई या उ या री से जब अन्य स्वर जुड़ते हैं तो या वा रा बन जाते हैं, प्लस दूसरा स्वर जो रहता है वो भी आता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे इति धन आदि। इति में यहां पे देखेंगे तो छोटी ई है, आदि में बड़ा आ है, तो ई का हमने पढ़ा कि ई का या बन जाएगा और आ भी अपना अस्तित्व रखेगा। तो देखिए ई में या बन गया, इति में और आदि में या तो था ही नहीं, लेकिन इत्यादि में या आ गया और उसके साथ आ ने भी अपना अस्तित्व रखा है, तो इत्यादि बन गया। आगे बढ़ते हैं, सु आगत। हमने पढ़ा कि उ के साथ कोई और स्वर आएगा तो वा बन जाएगा। सु और आगत में वा तो था नहीं, लेकिन यहां पे देखते हैं तो स्वा वा आ गया और आ ने अपना अस्तित्व रखा तो स्वागत बन गया। और आगे बढ़ते हैं, अनु। अनु में नु जो है उसमें उ की मात्रा है, छोटी उ है, और उसमें एक शब्द जोड़ा जा रहा है एषण, जहां पे छोटा ए है। और हमने पढ़ा कि उ से जब कोई और स्वर जुड़ेगा तो वो वा बन जाएगा। जहां पे वा नहीं था वहां पे वा का जन्म हो गया और ए ने अपना अस्तित्व बनाए रखा, वा के ऊपर ए आ गया, अन्वेषण हो गया। इसका पहचानने का बहुत आसान तरीका है यड़ संधि को, कि वहां पे आप देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो जैसे आधा का होता है, आधा खा होता है, वैसा कोई ना कोई शब्द, जैसे यहाँ आधा ता आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो आधा शाह आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो आधा ना आ रहा है, यहाँ देखेंगे आधा, यहाँ पे त्रा में त्रि है आधा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जरूर पहचान जाएंगे कि यहाँ पे जो है यड़ संधि है। बहुत आसान तरीका है पहचानने का। चलते हैं अयादि संधि की तरफ। ये भी यड़ संधि की ही तरह है। इसमें देखेंगे तो जैसे ई
ई उ और री की बात यहाँ हो गई, तो यहाँ पे ए और ओ औ की बात हो रही है। जब पहले पद में ए या ओ औ हो और दूसरे पद में कोई अन्य स्वर हो, तो क्रमशः ए का आय हो जाता है और ओ औ का औ हो जाता है। अगर छोटा ए था तो ऐ बनेगा, ऐ था बड़ा ए था तो आय बनेगा, औ था तो औ बनेगा, और बड़ा औ था आव बनेगा, औ आव, ऐसा है। और साथ में जो दूसरा पद है उसका जो स्वर है ये वाला, ये भी अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, जैसा कि यड़ में था। अब इसका जो सूत्र निकल के आता है वो ये है कि ऐ चाहे ओ औ प्लस दूसरा स्वर आएगा तो क्रमशः ऐ आय और औ आव हो जाएगा, और जो दूसरा स्वर है वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा और जुड़ेगा। देखते हैं एक बार कैसे होता है ये। जैसे एक शब्द है ने और उसमें अन जोड़ा जाता है, तो हमने पढ़ा कि ए में कोई दूसरा स्वर जुड़ेगा तो आय हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो ने धन अन नयन, यहाँ पे अय है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आ या ना। तो ये जो चीज है ये आ गई, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अय का अस्तित्व आ गया, जो कि ए और किसी और स्वर के जुड़ने के नाते आया है, तो नयन हो गया ये। इसी तरह नय, यहाँ पे बड़ा अय है और अक है, तो क्रमशः आय बन जाएगा। तो नायक, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आय है, नाय में नायक में आय है। एक तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। नय इका, क्रमशः यहाँ पे नय है और कोई अन्य स्वर है तो आय बन जाएगा, चूंकि ए है तो बना क्या नायिका, यहाँ पे आय है, देखते हैं यहाँ पे आय है। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। पो इत्र, पो में ओ है ये छोटा वाला और इत्र में ई है, तो ओ जब किसी अन्य स्वर से मिलता है तो औ बन जाता है और साथ में दूसरा जो स्वर है वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। तो देखिए पौ धन इत्र, तो बन गया वो अव, पव, पव में अव आ गया ना, और साथ में ई अपना अस्तित्व बनाए रखेगा तो ई की मात्रा बन जाएगी, पवित्र हो जाएगा वो। इसको पवित्र को ऐसे भी तो लिख सकते हैं संधि विच्छेद करके, प धन आव धन इत्र, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे अव का अस्तित्व आ गया और ई अपनी मात्रा को बचाए रखा है और मिलके पवित्र बन गए। तीसरे चौथे उदाहरण की तरफ एक और उदाहरण है, उसकी तरफ चलते हैं। भव, जिसमें अव है और एक जो दूसरा स्वर है वो ऊ है, तो सूत्र के अनुसार आव का जन्म होगा, तो भाव, यहाँ पे आव है और ऊ अपना अस्तित्व बनाएगा, तो ऊ की मात्रा लग गई है, भाव आ गया। तो ऐसे पहचाना जा सकता है इसको भी, यहाँ पे या आ रहा होगा या वा आ रहा होगा बार बार, तो एक बार या वा को देख के समझा जा सकता है कि यहाँ पे अयादि संधि है। जैसे यहाँ पे या वा रा आएंगे, और एक मैंने पहचान बताई थी कि आधा ता है, आधा स्वा है, आधा उपना है, ऐसे जब आधे शब्द आधे वर्ण आने लगेंगे समझ जाएंगे कि यहाँ पे यड़ है, और यहाँ पे जब क्रमशः अय आय औ आव आने लगेगा या वा दिखने लगेगा और उनके ऊपर मात्राएं भी होंगी तो समझ जाएंगे अयादि संधि है। तो ये रहा स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। अब इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकेगा और आने वाले ज्यादातर सवालों को सॉल्व कर लिया जाएगा।